बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा आप सबके। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्कूल बेटा आप लोगों के जो गर्मी की छुट्टी के लिए क्लोज़ हुए थे, समर वेकेशन ख़त्म हो गई हैं और कल से स्कूल दोबारा आगाज़ हो रहा है। मोस्ट स्कूल कल से खुलेंगे, कुछ स्कूल पहले से खुल चुके थे। तो आप लोग जो अपने दोस्तों से जिन्हें आप कुछ वहाँ से नहीं मिले थे और अपने साझा से भी वो मिलेंगे जाकर, और मुझे उम्मीद है आप इससे बहुत खुशी महसूस करेंगे। तो बेटा जो मेरा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ के हवाले से आज है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम स्टडी करेंगे। इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर बुक्स के अंदर के इफ़ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वेयर एम एंड सी आर कॉन्स्टेंट देन इट इज़ कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, इसमें m और c के बारे में बताया गया कि दोनों कांस्टेंट हैं, कोई नंबर्स हैं, x और y वेरिएबल दिए गए हैं, और इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों कहा जाता है मज़ीद आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ये लीनियर इक्वेशंस क्योंकि इसलिए इसमें x और y की पहली वैल्यू पावर ऑफ 1 है। आगे लिखा है तो स्लोप और ग्रेडियंट, इस स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। स्लोप हमें पता है, स्लोप ढलान को कहते हैं, ग्रेडियंट भी वही चीज़ है। तो m रिप्रेजेंट द स्टीपनेस कि कितनी गहरी है वो, कितनी ढलान है वो, और फिर लाइन एक लाइन है। जब y इंटरसेप्ट c रिप्रेजेंट, जो c रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है, y कोऑर्डिनेट्स। जो y के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वो भी मैं इंशाल्लाह बताता हूँ आपको। ऑफ द पॉइंट वेयर द लीनियर इंटरसेक्ट लाइन इंटरसेक्ट, तो ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं। ये वो हैं कोऑर्डिनेट्स, वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर इंटरसेप्ट करता है एक लाइन, हमारे इंटरसेप्ट करती है y को। अच्छा, ये फिगर है, इससे मज़ीद आपको समझ आएगी। इसमें देखिए प्लस का निशान बना हुआ है, इस लाइन को हम कहते हैं x एक्सिस, इस लाइन को कहते हैं y एक्सिस। चार क्वाड्रेंट हैं इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इनमें दोनों हमारे पास जो x की वैल्यू y की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, यहाँ पर x की वैल्यू माइनस में आ जाती है, ये पॉजिटिव रह जाती है, यहाँ पर y माइनस आ जाता है। दोनों इस थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट हम इसे कहते हैं। अब यहाँ पर हमने तलाश करना होता है, हमारे पास ये जो बेटा ग्राफ पेपर पे हम बनाते हैं उसमें ना ब्लॉक्स बने होते हैं। यहाँ पर ऐसे ब्लॉक्स बने आते हैं हमारे पास, हम ब्लॉक्स को काउंट करके ना फिर आके नंबर वगैरह लगाते हैं। अगर x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हमें नज़र आएगा तो उसका मतलब है कि वो y की वैल्यू वहाँ पे 0 है। y पर अगर आपको कोई पॉइंट नज़र आएगा तो उसमें x 0 होगा। अब ये जो पॉइंट हमें नज़र आ रहा है इसमें एक स्लोप बनी हुई है, इसे ग्रेडियंट भी कहा जाता है, m स्लोप लिखा हुआ है, जो बड़ी स्टीपनेस इसे कहते हैं, ढलान है इसमें ना। तो ये जो इंटरसेक्ट करता है ना, इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये वाली जो शक्ल ना हमारे पास आ रही है, यहाँ पर जब मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं वो ये है, एक मुकाम पर जहाँ पर आकर वो इंटरसेक्ट करती है एक लाइन y को, तो इसे कहते हैं y इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आगे y इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास आ गई है, और इसमें x पे भी करती है। जब x पे करी तो x इंटरसेप्ट होगा। अब इसमें हमारे पास और के बात नहीं की, कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही थी, तो यहाँ पर जहाँ पर बेटा ये दोनों पॉइंट्स आके मिल रहे हैं इसका नाम ओरिजिन है। यहाँ पर x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों 0 होती हैं। ठीक है, ये फिगर बेटा आपको बड़े ध्यान से देखनी है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको। इसका काम फ़िलहाल जो आपके एक्सरसाइज के अंदर नहीं है, आपने इसको गौर से ध्यान से समझना है, फिर आपको पता लगेगा हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। और फार्मूला हमारे पास क्या है वो हमने ये स्टडी कर लिया, y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये फार्मूला है। ठीक है, तो बेटा ये जो हम एक्सरसाइज करने लगे हैं उसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है आपके नज़र में होनी चाहिए, उसको मैं उसकी अहमियत के लिए आपको दिखा रहा हूँ एक क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर अगर आप पेज नंबर 132 जो हमारी नई बुक्स आई है ना बेटा, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर यहाँ पर देखिए वही वाला फार्मूला जो आपने वहाँ पर स्टडी करना है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, यहाँ फार्मूला दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए वो स्लोप दिखा भी रहे हैं, जिसे ग्रेडिंग स्लोप कहा जाता है। वो एक मुकाम पर इंटरसेप्ट करी है और 0 c ही यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक हो गया, वही m है, y इंटरसेप्ट फॉर्म में से कहेंगे हम दोबारा से ही, वही c की वैल्यू हमारे पास 0 c हमारे पास आ रहा है। तो इससे बेटा अंदाज़ा करेंगे, आपने इसको बड़े ध्यान से लेक्चर को समझना है ताकि आगे मैथ में जाकर आपको आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो बेटा एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने जो इक्वेशन दी हुई है इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज भी करना है, स्लोप और y इंटरसेप्ट भी बताएंगे। क्वेश्चन को ज़रा आप चेक करें, जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं इसमें तमाम इक्वेशन जो हैं
उनमें किसी में भी y की x की पावर नहीं लिखी हुई, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशंस है। अब हम इसे चेंज कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। अच्छा अब देखिए हमारे पास इक्वेशन दी गई है ना, पहले सबसे पहले मुझे y इंटरसेप्ट मालूम करना है, तो y वाली वैल्यू को मैं ऐसे चेंज कर दूंगा, यानी 5y को मैं यहाँ ले आया और 10x प्लस 35 मैंने वहाँ चला गया। अब हमें इक्वेशंस के अंदर देखो और करें तो यहाँ पे दो टर्म्स हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं, सिंगल टर्म होती तो हम y को वहाँ लेके डिवाइड कर देते, लेकिन चूँकि दो टर्म्स हैं तो y दोनों से डिवाइड होगा। आपका 10y जो है ना माइनस y जो है 5x के साथ भी डिवाइड होगा और 35 के साथ भी 5 डिवाइड होगा। ये कटिंग हुआ तो माइनस 2x आ गया, ये भी प्लस माइनस माइनस 7 आ गया। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, एक तो हमारे पास स्लोप आ गई है, जो भी x के साथ वैल्यू जिसे mx कहते हैं, हमारे पास फॉर्मूले में लिखा था y बराबर है mx प्लस सी। अब इसमें जो m है ना, m ये जो m आ रहा है वो स्लोप है आपकी। ये जो हमारे पास पहले फॉर्म बन गई है, ये इस फॉर्म को कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी बन गई है। इसके बाद हमने बताना है कि स्लोप क्या है और इसके अलावा हमने बताना है कि इसमें y इंटरसेप्ट क्या है। तो जो m है ना x के साथ जो वैल्यू आती है वो आपने याद रखना है कि वो हमेशा स्लोप होगी। तो हमारे पास जो स्लोप आ रही है वो आ रही है -2। अब y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ रहा है, y इंटरसेप्ट भी हमने बताना है जो कौन कौन से वैल्यू नंबर आ रहे हैं। एक तो नंबर बस c की वैल्यू आ रही है, ये जो c की वैल्यू हमारे पास आ रही है ना ये लिखेंगे हम और इससे पहले 0 लगाएंगे। ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये दोनों मिलकर आपने y इंटरसेप्ट कहलाएगा। अब y इंटरसेप्ट से क्या मिला, थोड़ा सा मैं आपको इसकी वजाहत करूँ। यहाँ पे देखिए बेटा, हमारे पास जब x एक्सिस बनता है ना, ये समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, ये सवाल कैसा नहीं है, ठीक हो गया जी। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे वो ब्लॉक से बने हुए आते हैं, प्लस के आते हैं, ये भी प्लस के आते हैं। जब y माइनस में है तो वो नीचे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन यहाँ करके ना वो 7 आएगा। अब ये जो ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है ना, इस पर तमाम लाइन पर x एक्सिस पर y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, तो ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है। आपने कोई लाइन ड्रा करनी है जो स्लोप की शेप में हो, वो ऐसे भी हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है, जो इसे इंटरसेप्ट करें। फिर मैंने यहाँ से निकाली है, x को इंटरसेप्ट करनी चाहिए, यहाँ से आई है और ये एक स्लोप मैंने बयान कर दी है। ये स्लोप है हमारी, जिसे हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। ये स्लोप है, जो ये वाली स्लोप में y इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा है y इंटरसेप्ट, ये इस तरह की स्लोप बन रही है जो 7 को इंटरसेक्ट करेगी ना, इसे कहते हैं। ये जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारे पास एक स्लोप बन गई है, ठीक है। ऐसे आपने आगे की क्लास में जाकर ड्रा करना है। आगे में तो आपके पास x और y दोनों दिए गए होंगे, लेकिन बाद वालों में x भी खाली y भी फाइंड करना होगा हमने, ठीक है। ये कुछ इस तरह की हमारे पास फिगर होगी, लेकिन उसमें चूँकि आपने सारा वो स्केल वगैरह से करना है और ध्यान से ड्रा करनी है। अभी हमें ये जो फिगर है इन क्वेश्चन के अंदर नहीं हमने ड्रा करनी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, इसके पार्ट सेकंड की तरफ। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखें, x हमारे पास y है, x हमने इक्वल को इस तरफ लेके जाना है, ये वहाँ जाकर मेरे पास हो जाएगा x, वहाँ जाके -x हो जाएगा, +8 होगा। हमारे क्योंकि पहले x की वैल्यू आनी चाहिए, mx से मेरे पास c आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। अब ये माइनस है, ये नहीं -1 है, ये -1 है, जहाँ पे जाके 4 डिवाइड होगा और फिर 8 के साथ भी 4 डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड होगा तो ये हमारे पास -1/4 ही रहेगा, जबकि यहाँ पर 4 2 8 आ जाएगा। अब हमारे पास हमने देखा स्लोप क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, तो स्लोप हमारे पास जो बेटा आएगी ना, स्लोप हमेशा x के साथ होती है, -1/4 हमारे पास आ गया। और जो y इंटरसेप्ट था, ये y इंटरसेप्ट हमारे पास वो 2 आएगा, एक पहले 0 आएगा फिर प्लस का 2 आएगा। ये दोनों बातें उसने पूछी हमसे, y इंटरसेप्ट क्या है, स्लोप क्या है, और हमें उसने यहाँ पर उसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी पूछा है। 1 2 3 चीज़ें हमारे पास सॉल्व करेंगे, आप निकालेंगे तो फिर हमारे पास क्वेश्चन मुकम्मल होगा। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। यहाँ पर भी y x की वैल्यू को उठा के वहाँ लेके जाएंगे, y यहीं छोड़ देंगे, वहाँ जाके माइनस का 8 वहाँ प्लस का 8 हो जाएगा, और 5 चूँकि वहीं पे था तो ये ऐसे आ जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गई है, ये हमारे पास फॉर्म बन गई है, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है। अब स्लोप हमारे पास, आपने याद में जो स्लोप है वो m है असल में, और वो क्या है, वो 8 आ रहा है। और y इंटरसेप्ट क्या होगा,
वाई इंटरसेप्ट हमारे पास आएगा 0 और 5। ठीक हो गया बेटा, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर भी x यहीं पर था, 8 हमने वहाँ लेके जाना है, 6x प्लस 8 हो जाएगा। अब ये 2 दो टर्म है, दोनों में डिवाइड होगा, 6 में डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। अब ये डिवाइड हुआ तो 3x आ गया, ये डिवाइड हुआ तो 4 आ गया। y हमारे पास अकेला यहीं पे था। जो स्लोप है हमारे पास जिसे m कहते हैं वो 3 है और y इंटरसेप्ट वो हमारे पास आ गया 0 और 4। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट में चलते हैं हमारे क्वेश्चन में। यहाँ पर y अकेला दिया हुआ है, 3 को वहाँ जाके डिवाइड करना है हमने, 15 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। 15 से डिवाइड तो 5 आ गया, 9 से डिवाइड तो 3 आ गया, 3 × 9। अब स्लोप हमारे पास जो m है वो 5 आ गया और y इंटरसेप्ट में हमारे पास क्या आ गया, 0 और 5 बेटा, 0 और 3 सॉरी, ये बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन के पार्ट 6 की तरफ। यहाँ पर गौर करें तो ये वाला y इस तरफ है, पहले आप इन सबको उल्टा कर लें, y प्लस x over 4 बराबर के 3 के। अब ये वैल्यू वहाँ चल जाएगी तो ये वहाँ जाके 1/4x हो जाएगी और माइनस में होगी, 3 के वहीं पे था, ये वहीं पर आ गया। अब स्लोप हमारे पास क्या आ गई, स्लोप हमारे पास आ गई है -1/4 और y इंटरसेप्ट वो हमारे पास आ गया 0 और 3 बेटा। क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 में लिखा बेटा 2x + y = 4 के हमें y फाइंड करना है, x की वैल्यू 13 दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसा ही बेटा, दोनों क्वेश्चन है सेम एक से सवाल हैं, इन्हें कैसे सॉल्व करना है हमने। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ना हमारे पास उसने x की वैल्यू दे दी हुई है, हमने क्या करना है, बड़ा आसान सवाल है ये वाला बेटा। आपने इक्वेशंस के अंदर x की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देनी है जो कि 13 है, क्योंकि हमने y फाइंड करना है हमने बेटा। अब ये 13 2 26 हो जाएगा, जो वहाँ जाके माइनस होगा, यहाँ 26 + y एक दफ़ा लिख कर फिर आप नेक्स्ट स्टेप में 4 - 26 करें। अब माइनस किया तो चूँकि माइनस की वैल्यू बड़ी थी तो -22 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट भी सेम ऐसे ही था बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू इसमें 3 दी हुई है जो हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करनी है। y एज इट ऐसे आ गया, इसके 3 मैंने पुट किया, ये 721 आ गया, 3 7 = 21 जो वहाँ जाके प्लस होगा, क्योंकि ये माइनस का है तो वहाँ जाकर प्लस हुआ और ये 3 माइनस ही रहा। अब इसे माइनस किया मेरे पास तो 18 हमारे पास आ गया, इसे इस 2 से डिवाइड किया गया तो हमारे पास 2 9s are 18 इसका y की वैल्यू आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जैसा ही है, इसमें भी इक्वेशन दी गई है और y की वैल्यू दी गई है, इसमें हमने x फाइंड करना है। क्वेश्चन वैसे ही है, सिर्फ आपने वैल्यू जो ना y की लगानी है वो -1 दिया गया है, 7 ऐसे आ गया, y की जगह -1 लगाया, 10x आ गया, 70 आ गया बराबर 0 के आ गए। अब ये 7 माइनस का 7 हो गया और 10x ऐसे ही आ गया, 70 ऐसे ही आ गया। ये 7 को और 70 को दोनों को हम वहाँ ले जाएंगे, ये वहाँ जाके दोनों के साइन प्लस की हो जाएंगे, क्योंकि दोनों माइनस के हैं दोनों प्लस के हैं। 77 आ गया, -1 वहाँ जाके डिवाइड होगा बेटा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो पॉइंट में आएगा, -7.7 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा तकरीबन तमाम सवाल जो है वो एक जैसे ही हैं। उसमें लिखा हुआ है मेक y द सब्जेक्ट्स। y सब्जेक्ट से मुराद ये है कि बेटा y की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो y आपने इक्वल की एक तरफ रखना है, बाकी तमाम नंबर्स उस तरफ चले जाएंगे, सिर्फ y अकेला सिर्फ रहेगा तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने मैं समझाता हूँ आपको बेटा। जब हमने y को एज ए सब्जेक्ट लिया तो ये माइनस का y था, ये यहीं रह गया, s यहीं पर था, m चूँकि प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो गया, इसमें ये -1 है। अब हमें माइनस को भी वहाँ लेके जाना, जब ये माइनस वहाँ जाएगा ना तो इसके साथ जो प्लस का साइन है उससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बस क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन इतना सही है, आपने y का
y की वैल्यू फाइंड करनी है। y को हमने एक तरफ रखा और बाकी को इक्वेशन के उस तरफ लेके जितनी टर्म्स में सब उस तरफ चली जाएंगी। यहाँ देखें, यहाँ पर 2 हमारे पास आ रहा है, सबसे पहले 2 वहाँ जाएगा। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। y प्लस 3 यहीं रह गया, तो 2 से जब मल्टीप्लाई हुआ x तो 2x हो जाएगा। 3 प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस होगा, 2x आ गया और -3 आ गया, क्वेश्चन खत्म। यहाँ पर बेटा 6 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और भी x को वहाँ लेके जाना है, क्योंकि y एज ए सब्जेक्ट में यही रखेंगे। ये 12 आ गया, -x हो गया। इसे ऐसे लिख लें आप बेटा, या -x + 12 लिख लें, दोनों सूरतें में आंसर ठीक होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखें हमारे पास क्या करना है। हमने यहाँ पर स्केयर में वैल्यूज आ रही है, x स्केयर हमारे पास आ रहा है, तो हम y स्केयर आ रहा है, सॉरी, इसको हमने वहाँ लेके जाना। नेक्स्ट पार्ट में बस y स्केयर आ रहा है बेटा, यहाँ पर हमने x को वहाँ लेके गए, ये वहाँ जगह माइनस हो गया, 7 - x आ गया। अब y स्केयर को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, टेकिंग स्केयर लिया मैंने ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने स्केयर लिया, तो y स्केयर का भी स्केयर रूट लिया, सॉरी बेटा, और यहाँ पर 7 - x का भी स्केयर रूट लिया। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 7 - x, यही बेटा हमारा आंसर होगा। यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर वैल्यू ऑलरेडी टर्म्स वहीं पर है, सिर्फ 2 यहाँ पर है। अब ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म्स मौजूद है, कि दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई होगा 4x से भी और 7 से भी, 4 2 ज़र 8x - 7 2 ज़र 14, हमारा आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट में y यहाँ रखना है, तो ये 10 पहले वहाँ जाएगा, वहाँ जाके ये माइनस का हो जाएगा। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके दोनों टर्म से डिवाइड होगा, 3 से भी होगा और फिर 10 से भी होगा। इससे हुआ तो ये एज इट ऐसे ही रहेगा, जबकि यहाँ पर माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 5 या 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। y को यहाँ रखना है, 2 वहाँ चला जाएगा सबसे पहले, तो 2 वहाँ जाकर ax + b - 2 हो गया। ये 3 वहाँ पे दोनों से डिवाइड होगा, तीनों से, 3 टर्म्स हैं, a/3 आएगा, फिर b/3 आएगा, 2/3 आएगा। इसे ऐसे लिख लो बेटा, यहाँ 1/3 ax + 1/3 b - 2/3, दोनों सूरतों में आंसर इसका ठीक होगा। ये आंसर भी दोनों ठीक है। इसका जो लास्ट पार्ट आ रहा है उसमें y ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ अंदर, सबसे पहले इसको उल्टा करेंगे तो 2y + 3 हमारे पास ऐसे आगे, x हमने उल्टा, यानी दोनों को उल्टा के इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे। 2 मल्टीप्लाई रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हुआ, x/2 आ गया, 3 प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हुआ, तो ये ऐसे माइनस होगा, तो 3 क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्वेश्चन में 6 में 7 में देखें बेटा, कुछ क्वेश्चन दी हुई है मेरे पास, p बराबर है, कुछ ABC दिया हुआ है, फिर हमें कह रहा है वो b एज ए सब्जेक्ट से रखें आप, और फिर p की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू दी गई है, हमने इन्हें पुट करना है। नेक्स्ट पार्ट भी कुछ इस तरह का है, इसमें हमने h फाइंड करना है, a b और a कैपिटल लेटर a स्मॉल लेटर जो a है ना, दोनों की वैल्यूज दी गई हैं। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे हम, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि मेक b द सब्जेक्ट्स, कुछ वैल्यूज हमें दी गई हैं, हमने इसको क्या करना है, इस इक्वेशन में रखना है, चूँकि वो ऑलरेडी p सब्जेक्ट के तौर पे लिखी हुई है, वहाँ पर हमने पहले b लाना है। तो b जब यहाँ पर रह जाएगा तो हम इसको उल्टा करेंगे, पहले a आ गया, b आ गया, फिर c आ गया, और p मैं उस तरफ ले गया। ठीक है, अब मैंने b यहीं रखना है, p के साथ b वहाँ जाके माइनस होगा, सॉरी c और a दोनों माइनस होंगे। ये मेरे पास पहले वैल्यूज आ गई। अब उसके बाद मैंने इसमें वैल्यू पुट की, p की वैल्यू 40 आ गई है, -a की वैल्यू 10 आ गई है, c 7 आ गई है। अब इसमें मैंने की 30 में गई 23, तो 23 बेटा हमारा जो है इसका आंसर आ गया। बस आपने इसको प्लस माइनस ही करना है, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। पहले आपने इसकी तरतीब चेंज की, p को एज ए सब्जेक्ट से रखा, बाकी वैल्यूज को वहाँ ले गए, वैल्यूज को पुट किया, प्लस माइनस की, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट भी कुछ इस तरह का ही है मेरे पास। इसमें भी हमने, वो कह रहा है एज फाइंड करें, तो मैंने इनको थोड़ा सा उल्टा कर दिया, a/2 ऐसे ही आ गया, a + b है, a में वहाँ ले गया, ठीक हो गया। आप चाहें तो यहीं वैल्यूज पुट कर लें, आप चाहें तो वहाँ जाके वैल्यूज पुट कर लें, ये आपकी मर्जी है। ये 2 डिवाइड हो रहा है, तो एक ये जो मल्टीप्लाई है ना,
समझे ये इक्वेशन है, तो वहाँ जाके से मल्टीप्लाई हुआ, a प्लस बी बराबर है 2a आ गया मेरे पास। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो वहाँ जाके डिवाइड होगा, 2a डिवाइडेड बाई a प्लस बी। अब मैंने वैल्यूज पुट की, 2 ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई a की वैल्यू 24 है, फिर स्मॉल लेटर a की 4 है, प्लस 8 है। अब इन्हें कटिंग नहीं करना है, इनको पहले प्लस करना है। 2 ऐसे आ गया, 24 ऐसे ही आ गया, नीचे 12 आ गए। अब काटा, 12 2 जार 24, 2 2 जार 4, कुछ इस तरह आंसर निकालना है। ठीक है, ये ध्यान करना है। पहले बच्चे कटिंग कर देते हैं, सवाल गलत हो जाता है, जवाब इसका गलत आ जाता है। पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तभी ठीक है, इन्हें प्लस कर लो तभी ठीक है, उसके बाद इनको कटिंग करोगे तो जवाब हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बेटा क्वेश्चन देखें, यहाँ लिखा हुआ है इफ़ 3x y बराबर 3x माइनस 9/2 है, इसमें x हमने सब्जेक्ट रखना है, फिर x की वैल्यू जब फाइंड करनी है तो y की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर y हमने फाइंड करना है, x की वैल्यू दी हुई है। ये तो y एज ए सब्जेक्ट पहले से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप इसको पहले इसका सब्जेक्ट निकालेंगे फिर सॉल्व करेंगे। अब मैंने यहाँ पर भी y बराबर लिखा हुआ है, x की जो फाइंड करना है, इसलिए मैं वैल्यू को उल्टा करके 3x माइनस 9 को यहाँ ले आऊँगा, y वहाँ चला जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, ठीक हो गया जी। -9 वहाँ जाके प्लस हुआ, 2y प्लस 9, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ से दोनों के साथ डिवाइड हुआ, 2/3 y प्लस 9/3 आ गया। अब ये कटिंग नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा, y की वैल्यू से 3 दिया तो वैसे लगा दिया, ये कटिंग हो रहा है, 3 3 × 9 3 आ गया। अब ये कटिंग हो गया, 2 + 3 हमारे पास बच गया, जिन्हें प्लस किया आपने तो 5 हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर हमने y एज ए सब्जेक्ट रखना है, y ही दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर भी, x की वैल्यू 19 दी गई है, आपने 100 लिखा, 100 ओवर 1 प्लस x था, x की जगह हमने 19 पुट किया, 100 ऐसे ही आ गया, ये 100 भी ऐसे आ गया, ये दोनों प्लस के 20 आ गया। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, इन्हें पहले प्लस माइनस करके 0 कर देते हैं, 0 फिर करेंगे तो जवाब 0 आ जाएगा। ऐसे नहीं करना, पहले आपने 0 0 से कैंसिल किया, 2 5 से 10 आ गया। अब 100 में से अपने 5 को माइनस किया तो 95 हमारे पास आंसर आ गया। कुछ इस तरह बेटा करना, ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत नहीं करना। अच्छा बेटा, हमारे क्वेश्चन अब जो ख़त्म हो गए हैं, तो अभी मैंने कोशिश की जो है बेटा वो आसान आराम से हर बात के हर पॉइंट्स को समझाऊं। मुझे उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आई होगी। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर आगाह कीजिएगा, मैं इस चैनल को कैसे ग्रो करूं, वो आपकी हेल्प चाहिए उसमें। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया मुझे, वो सब्सक्राइब करें, मुझे मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलाम वालेकुम।